दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के ऑर्डर पर जो न्याय की देवी थी, उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी होती थी और उनके हाथों में तलवार होती थी, तो इनकी मूर्ति में कुछ परिवर्तन करने का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने दिया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इनके हाथों में पहले तलवार होती थी और इनके आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, जिसको न्याय की पट्टी कहा जाता था। मतलब सभी लोगों के साथ समान न्याय करने की अवधारणा से उनके आंखों पर पट्टी बंधी होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जनमानस में, लोगों के मन में क्या भाव आने लगा कि कानून तो अंधा होता है। और हम सब लोगों ने मूवी में, फिल्मों में, नुक्कड़ पे, गांव में, हर जगह सुनते होंगे कि कानून तो अंधा होता है। ठीक है, तो इसी मानसिकता को बदलने के लिए इनके जो आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, तो उसको खोलने की बात डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने करी है। इसके पहले उनके हाथों में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में जो तराजू होता था, अब इस मूर्ति को बदल दी गई है। न्याय की देवी की इस नई प्रतिमा से अब पट्टी हटा करके उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान रख दिया गया है। और इससे ये संदेश जाता है कि देश में कानून अब अंधा नहीं है और ना ही ये सजा का प्रतीक है। मतलब अंग्रेज़ों के समय से जो ये अवधारणा चली आ रही थी हाथों में तलवार देने की, ये एक औपनिवेशिक मानसिकता का भी परिचायक थी। दरअसल पहले आंखों पर पट्टी जो बंधी होती थी, वो कानून के सामने समानता दिखाती थी। यानी अदालतें अपने सामने आने वाले सभी लोगों को समान न्याय प्रदान करती थी, चाहे वो धन से ताकतवर हो, चाहे धन से गरीब हो, चाहे उसकी कोई हैसियत हो, चाहे हैसियत ना हो। और वहीं तलवार होता था अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक थी। मतलब तलवार जो थी वो शक्ति का प्रतीक थी, दंड देने का प्रतीक थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में जो लगी न्याय की देवी की जो नई प्रतिमा है, उसमें आँखों को खोल दिया गया, मतलब आँखों से पट्टी हटाई गई है और बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान को रख दिया गया है। मतलब अब जो तलवार का जो पहले प्रतीक था दंड देना, वो दंड देने का प्रतीक ना करके समाज को सुधार करने का एक प्रतीक के तौर पर देखा गया है। और दाहिने हाथ में जो न्याय की तराजू होती थी, उसको पहले की ही तरह रखा गया है, क्योंकि जो न्याय की तराजू है ये समाज में संतुलन पर बल देता है और इस विचार को दर्शाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अदालत जो होती है वो दोनों पक्षों को बराबर रूप से तौलेगी, दोनों पक्षों को तथ्य और तर्क के आधार पर उसको तौलेगी, फिर उसके बाद जो है सही गलत का निर्णय देगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के आदेश पर जो है नई प्रतिमा को लगाया गया है। इसे औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय दंड संहिता जैसे औपनिवेशिक कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता लाकर किया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि परिधान में भी चेंज किया गया है। जो लेडी ऑफ जस्टिस का जो नया स्टैच्यू है, उसमें उनके कपड़ों को भी चेंज किया गया। हम देखते हैं ये जो पहले था पश्चिमी वस्त्र को धारण की हुई थी, लेकिन पश्चिमी वस्त्र को धारण तो की हुई थी, अब इसके स्थान पर अब जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आदेश है वो इस नए स्टैच्यू में भारतीय परिधान के वस्त्र पहन करके लेडी ऑफ जस्टिस को दिखाया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का मानना ये है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए और कानून कभी अंधा नहीं होता है, यह सभी को समान रूप से देखता है। इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा है कि लेडी जस्टिस का स्वरूप बदला जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिमा के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, तलवार नहीं होनी चाहिए, ताकि देश को ये संदेश जाए कि वह संविधान के हिसाब से न्याय करती है, ना कि तलवार और हिंसा के बल पर न्याय करती है। क्योंकि तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें जो होती हैं वो संवैधानिक कानून के हिसाब से न्याय करती हैं, ना कि किसी भय के अनुसार, ना कि किसी तलवार के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का जो ये नया आदेश है, ये कैसा आदेश है, किस प्रकार का है, हम लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता से हट के विचार करने को प्रेरित करता है कि नहीं करता है, या आपका क्या विचार है इस संबंध में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।